दिशाओं में 4 कोनों को राहु का स्थान दिया गया है और घर की नींव रखने पर इनमें से किसी एक कोण में गड्ढा खोदकर वास्तु पूजन किया जाता है। उसमें पंच शिलान्यास यानी नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम की 5 ईंटें, शंकु, नवरत्न, जल भरा कलश और सबसे इम्पोर्टेंट नाग नागिन का जोड़ा रखा जाता है। ऐसा ना करने पर गृह स्वामी को पितृदोष लग सकता है। राहु के कारण दिमाग काम करना बंद कर देगा, गलत डिसीजंस लिए जाएंगे और इसके कारण भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और केतु शैया पर लिटा देता है और इसके सिम्टम है पैरों का काम करना बंद कर देना, अर्थात बिस्तर पकड़ लेना। तो यहाँ पहले एक बात समझें, हमारे वैदिक स्कॉलर्स ने बहुत ही समझदारी से एकाशिति वास्तु चक्र का निर्माण किया है। वह मैथमेटिशियंस थे। जब हम एकाशिति पद विन्यास करते हैं तो हम 9x9 का ग्रिड तैयार करते हैं। जब हम इसी ग्रिड को सर्कुलर वास्तु ग्रिड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें हर दिशा में 1 से लेके 8 तक ही पद बिठा पाते हैं। तो ये सोचने की बात है कि ये 9वां पद कहाँ गायब हो जाता है। अब ये देखिए, ये है एकाशिति पद विन्यास। तो इसकी हम काउंटिंग शुरू करते हैं। ईस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, साउथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नॉर्थ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये है सर्कुलर फॉर्म में वास्तु चक्र। तो अब हम इसकी काउंटिंग करते हैं। ये है N1 से N8 तक के पद। ये है E1 से E8 तक के पद। ये है S1 से S8 तक के पद और ये है W1 से W8 तक के पद। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि 9th पद हर दिशा के कोने का गायब है। तो ये है मॉडर्न वास्तु ग्रिड। हमारे वैदिक स्कॉलर्स ये मैथमेटिकली बहुत अच्छे से जानते थे कि एक स्क्वायर को सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पाई का डिफरेंस देना पड़ता है। तो ये जो वास्तु ग्रिड है इसका ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। हमेशा वैदिक अनुसार वास्तु में एकाशिति पद विन्यास को ही फॉलो करना चाहिए। अब ये पाई का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए एकाशिति वास्तु पद विन्यास में चारों कोनों पर राहु विद्यमान होते हैं। तो हमेशा घर की ग्रिडिंग वास्तु एकाशिति पद के अनुसार ही करनी चाहिए ताकि हमें राहु का स्थान निर्धारित करने में आसानी हो और हमें पता चल सके कि हमारे घर का मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन कौन सा है और इसी के अनुसार मकान कुंडली तैयार होती है। हर दिशा के संगम पर ये राहु का स्थान होता है। उत्तर व पूर्व के संगम पर जहां ईशान कोण है वहां पर राहु का स्थान है। पूर्व और दक्षिण के संगम पर जहां अग्नि कोण है वहां पर राहु का स्थान है। दक्षिण और पश्चिम के संगम पर जहां नैऋत्य कोण है वहां राहु का स्थान है। पश्चिम और उत्तर के संगम पर जहां वायव्य कोण है वहां पर राहु का स्थान है। तो इस तरीके से 4 कोणों पर राहु का स्थान होता है। राशि के अनुसार जिस व्यक्ति की जो जन्म राशि है, जिसके नाम पर मकान बन रहा है और मकान कुंडली में सूर्य जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार ही राहु की दिशा निर्धारित की जाती है। 3 महीने राहु अग्नि कोण में रहते हैं, 3 महीने राहु नैऋत्य कोण में रहते हैं, 3 महीने राहु वायव्य कोण में रहते हैं
और 3 महीने राहु ईशान कोण में रहते हैं। तो अब ये निर्धारित करने के बाद कि वास्तु पूजन के काल में राहु कौन से कोण में है, वहां पर वास्तु पूजा की जाती है। तो ये नाग नागिन का जोड़ा राहु की शांति के लिए रखा जाता है, ताकि पितृदोष या वास्तु दोष ना लगे। तो जब ये घर तैयार होता है और मकान मालिक अपने परिवार के साथ इस घर में प्रवेश करता है और रहने लगता है, तो वो बड़ा ही खुशहाल जीवन जीते हैं, तरक्की होती है और परिवार को नेम, फेम एंड फॉर्च्यून सब मिलता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति जिसके नाम ये मकान था, वह वृद्धावस्था में आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात वह मकान अगली पीढ़ी को मिल जाता है। तो जैसे ही जो मकान जिस व्यक्ति के नाम था, जिसने वहां पर वास्तु पूजन किया था, उसकी मृत्यु के पश्चात जब वो नई पीढ़ी उस घर को भोगती है, तो उसे नाना प्रकार के वास्तु दोषों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है जो पिता की जन्म राशि थी वही पुत्र की जन्म राशि हो। तो इस वास्तु दोष के कारण नाना प्रकार की जो मुसीबतें उसको झेलनी पड़ती हैं, उसके लिए उसे वास्तु शांति का पूजन अवश्य कराना चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो, और अगर हो सके तो नींव पूजन अनुष्ठान की प्रक्रिया प्रायः दोबारा करवाएं। आशा है आपके लिए जानकारी लाभप्रद रहे। इस प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।